भैया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की। गोंडा में दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। 197 रिक्रूट आरक्षियों की ट्रेनिंग हुई पूरी। एसपी ने सभी आरक्षियों को दिलाई शपथ। लालकुआं में चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय चैतन्य पार्टी। विधानसभा चुनाव में उतारेगी अपने प्रत्याशी। राजनीति को स्वच्छ करने का रखा लक्ष्य। और अरावली में बीजेपी नेताओं ने किया महामृत्युंजय का जाप। पीएम मोदी की दीर्घायु और रक्षा के लिए की गई पूजा अर्चना। लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ खीरी में खेत की रखवाली करने गए किसान पर आवारा पशुओं ने हमला किया। अब इस घटना के चलते ग्रामीणों में काफी रोष है, क्योंकि एक तरफ योगी सरकार आवारा पशुओं को पकड़कर अस्थायी गौशाला में भेजने की बात करती है, तो वहीं गोला के प्रशासनिक अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। लोगों की अगर माने तो किसानों की फसल हो या किसानों की जिंदगी, प्रशासन को किसी से भी कोई लेना देना नहीं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कोई एक्शन लेता भी है या योगी के सपनों को पलीता लगाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ भैया, क्या मामला है, कहाँ का है मैटर? जानवरों का सरैया का मामला है जो भैया 2-3 जनों ने मार चुके थान है। मोते तो बहुत परेशान है, जब छोड़े पड़े जर्रा गोरो और जब बहुत ने उसान करते एक दिन बच गए तो मार डरते एक दिन जो पकड़े जाए भैया जल्द से। आप शासन प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? पकड़े जाए भैया। अच्छा, क्या किसी को मारा है पहले? किसी ने मार चुके भैया, नुकसान फसलों का करते हैं? बहुत करते, रात दिन बचौता ही रहा तो वहाँ खाई जाते, होने नहीं कुछ होते। अच्छा, कौन सी तहसील है? तहसील गोला ब्लॉक कुंभी। अच्छा, यहाँ पे 60 ने हम लोगों को मारा, 2 भाइयों को। अच्छा, और एक भाई की पसली टूट गई है और हमारे भी यहाँ पे चोट है। अच्छा, और दवाई लेकर आए हैं, वो तो अभी चलने भर को नहीं, अच्छा, लेकिन हम तो चले घूम रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पे 60 रात आ गया शाम को अच्छा, और उसको भगाने आए भाई, हमें पता लगा, हम भी पीछे आए, हम दोनों लोगों को मारा। अच्छा। और ये बहुत बड़ी समस्या हम लोगों में बनी हुई है। इस साड़ को पकड़वाया जाए, नहीं तो हम लोगों की जान बच गई। और किसी को मारा तो हो सकता है वो पारे हो जाए, कहाँ से मिलेगा अगर मर गया कोई। कहाँ का मामला है? ये सरैया का मामला है। तहसील कौन सी पड़ती है? तहसील गोला गोला है। ब्लॉक कौन सा पड़ रहा है? कुंभी। आपके यहाँ प्रधान कौन है? सर्वेश कश्यप। सरैया गाँव। अच्छा, जिला कौन सा पड़ रहा है? लखीमपुर खीरी। अच्छा, थाना कौन सा पड़ता है यहाँ को? थाना मोहम्मदी। ठीक है। आप शासन प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? हम लोग ये मांग चाहते हैं कि जितने जो आवारा पशु घूम रहे हैं, ये सब पकड़वाए जाएं। और ये ऐसे जो ज़्यादा आदमखोर जानवर है, इनको तो पहले जल्दी से जल्दी पकड़वाया जाए, ताकि लोग सुरक्षित हो सकें। नहीं तो कोई भी घटना किसी दिन भी कभी भी घटना घट सकती है। पहले भी किसी को मारा इसने? पहले भी 2-3 लोगों को मार चुका है। आपके कहाँ चोट लगी है? हमारे तो यहाँ सीने पे लगी हुई है, ये लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पर क्या सींग मारा? यहाँ पे आया बहुत स्पीड से और हमारे सींग मारा इतनी जोर, अगर हमने इतने कपड़े ना पहने होते तो ये हमारे आते तक बाहर कर देता, इतनी स्पीड से आया था। आपके भाई साहब का क्या नाम है? गुरबख्श सिंह। अच्छा, हमारा नाम मुख्तार सिंह। ठीक। यहाँ जानवर बहुत हैं, जानवर ने मारा है। हम गए थे खेत पे गेहूं बचाने के लिए रात में, अच्छा, उठा के फेंका उसने, हमारी पसली भी तोड़ दी और हमारे छाती में बहुत चोट है। आपका क्या नाम है? हमारे दांत भी टूट चुके हैं। क्या नाम है आपका? गुरबख्श सिंह, अमृतपुर। अच्छा, आपका ये यहाँ पर मारा वो कहाँ का, कौन ग्राम है? सरैया विलियम जी। हाँ जी। थाना कौन सा है? थाना मोहम्मदी है, तहसील गोला है जी। हाँ जी। ब्लॉक कौन सा ब्लॉक है? ब्लॉक है कुंभी। अच्छा, हाँ जी। कि शासन प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? जी, ये इसको पकड़ा जाए और इनको बंद किया जाए, कहीं ये इनका कोई समाधान किया जाए, जो हम लोग आराम से घर में रोके तो लेटे तो सोएं। तो हम लोग तो इतनी ठंड में रात में वहाँ बैठते हैं जाके और उनको भगाते हैं तो वो सांड मारते हैं। बहुत जानवर है, सरैया, सिराजपुर, अहरी, नकारा, इन गाँव में बहुत जानवर हैं। आप अपने जहाँ पर चोट, फ़ोन किया था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। आप जहाँ पर ये चोट लगी है वो दिखाओगे जख्म अपने? हाँ जी, दिखाएंगे। ये बेल्ट लगी हुई है जी, बेल्ट ये है, छाती पे चोट बहुत है।
छाती पर जो बेल्ट लगी है, बेल्ट जो पसली टूटी हुई है हमारी ये। अच्छा, हाँ जी तो खाने लायक नहीं है। जी, चोट बहुत है, छाती पे चोट बहुत है हमारे। सही गलत है। ठीक। गोंडा जनपद के रिजर्व पुलिस लाइन में परेड ग्राउंड पर दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में संचालित रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण सत्र के समापन पर बुधवार को रिजर्व पुलिस लाइन के भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान रिक्रूट आरक्षियों ने पूर्ण साज सज्जा और उत्साह के साथ टोलीवार मार्च पास किया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा को स्मृति चिन्ह भेंट किया और सम्मानित किया। गौरतलब है 6 महीने के प्रशिक्षण सत्र के समापन के बाद 197 रिक्रूट आरक्षियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, जनसेवा के लिए तैनात हो गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रूप से रिजर्व पुलिस लाइन स्थित 200 क्षमता वाले नवनिर्मित आरक्षी बैरक का लोकार्पण भी किया। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की रिपोर्ट। रिक्रूट आरक्षियों की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन गोंडा में पिछले 6 महीनों से ट्रेनिंग कर रहे 197 रिक्रूट आरक्षी आज सकुशल पास आउट हुए। ये सभी रिक्रूट आरक्षी जनपद गोंडा में इनको तैनाती मिली है। इसके अलावा गोरखपुर से ट्रेनिंग प्राप्त करके 146 महिला कांस्टेबल्स भी जनपद गोंडा में अपना योगदान करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए वो आ रही हैं। इस तरीके से करीब 350 कांस्टेबल्स जनपद गोंडा को मिलने जा रहे हैं आज। ये सभी जो सिपाही हैं, रिक्रूट आरक्षी हैं, महिला और पुरुष, 6 महीने के जो सफल प्रशिक्षण के बाद आज यहाँ ज्वाइन करेंगे। और आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण किया गया है जनपद गोंडा पुलिस लाइन में बने आरक्षियों के बैरक का, जिसकी क्षमता 200 आरक्षियों की है और मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है। उसका भी लोकार्पण हुआ है 350 करीब आरक्षी मिलने के बाद में। और नए बैरक पे आज जितने भी जनपद गोंडा के पुलिस के हमारे जवान हैं, उन सभी को शुभकामनाएं भी दी गई है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, प्रमुख सचिव गृह डीजीपी साहब के द्वारा। एवं मुझे पूरा भरोसा है कि हम सभी यहाँ जनपद पुलिस लाइन गोंडा में आज जो रिक्रूट आरक्षी मिले हैं, उसके बाद से पुलिसिंग और मजबूत होगी। इस कर्मचारी हैं जो आरक्षी है, उनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। इन सभी आरक्षियों की, महिला एवं पुरुषों की, इनकी पोस्टिंग भी कर दी गई है। बहुत ही जल्द ये थानों एवं चौकियों में ज्वाइन करेंगे। गांव-गांव में भ्रमण करके बीट पुलिसिंग के माध्यम से जनता के बीच में जाके समाज में और बेहतर पुलिसिंग देंगे। लालकुआं में भारतीय चैतन्य पार्टी भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। इस दौरान पार्टी ने विस्तार करते हुए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी। इस कड़ी में बुधवार को एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और पूर्व राज्य मंत्री और भारतीय चैतन्य पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मधुसूदन दास ने कहा कि दूषित हो चुकी राजनीति को स्वच्छ राजनीति में बदलना है और इसी उद्देश्य से पार्टी उत्तराखंड की कई विधानसभाओं में अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। साथ ही सनातन धर्म की रक्षा करने वाली अन्य कई पार्टियों के प्रत्याशियों को समर्थन देने का विचार भी वो बना रही है। बता दें, पार्टी का विस्तार करते हुए नवीन पंत नाभादास को युवा कार्यकारी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लालकुआं से रमाकांत पंत की रिपोर्ट। पेश करके जनता को अच्छे और आचरण वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ाने के लिए प्रार्थना करना, भेजना विधानसभा में या लोकसभा में। प्रयास तो हर जगह है, लेकिन हमारे पास इतना धन और वो है नहीं जिससे हम सब जगह ला सकें। लेकिन स्वतः स्फूर्ति के रूप में जो युवा आएंगे उनका हम प्रयास करेंगे वो चुनाव लड़ें। क्या समस्या देखते हैं? विकास तो साथ में होगा ही होगा, जैसे बेरोजगारी है या विकास कार्य हैं, ये तो हर विधायक का कर्तव्य है, करना ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा कार्य है, हमारा जो लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना, वो हम उस कार्य के लिए आगे बढ़ाना। तो विकास कार्य तो वो उसके साथ तो विकास कार्य जोड़ा ही है। विकास कार्य तो उत्तराखंड में नशा में विलुप्त हो गया है। नौजवान, उनको इस नशे से हटाना, उनको भक्ति मार्ग से जोड़ना और उनको भगवान के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के साथ जप करा के जोड़ना, जिससे जो दूषित भावना हो गई है, नशे में आ गए हैं, वो इससे हट सकें। ये संतों की सनातन धर्म की पार्टी है। हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम अपने उत्तराखंड के लिए विकास तो हमारा मेन मुद्दा है ही है, क्योंकि कोई भी अगर हमारा जो
इस धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति यदि चुनाव जीतता है, वो हमारे राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए और युवाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए, सबके लिए कार्य करेगा। और हमारा जो है नशा, सबसे ज़्यादा जो युवाओं को जो आज ये नशा जो हो गया है, इसको हम चाहते हैं ताकि इसको हम ख़त्म कर सकें। और युवाओं को एक अच्छी जो हमने टीम तैयार करी है, इसमें हमारे युवा कोई भी ऐसे लोग नहीं है जो नशा करते हैं, और ऐसे ही हम टीम पूरे उत्तराखंड में तैयार करना चाहते हैं जिससे कि उत्तराखंड में ये नशे को हम ख़त्म कर सकें। सबसे ज़्यादा आज स्मैक जो है पूरे उत्तराखंड में फैल गया है, पूरे देश में ही फैल गया है, उत्तराखंड में क्या। और हमारी जो टीम है इसमें कार्य करेगी। और लालुका विधानसभा से जो हमारे करीब 1,500 युवा हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम पूरा प्रयास करेंगे यदि हमें इस विधानसभा में यदि कोई कैंडिडेट राष्ट्रवादी और या फिर उसका यदि कोई भी बैकग्राउंड उसका पिछला कोई घोटाले में हो या फिर गुंडागर्दी में हो, बदमाशी हो, ऐसा व्यक्ति होता था, हम उसका खुल के विरोध करेंगे। हमें ऐसे व्यक्ति को चुनाव नहीं जीतने देंगे। भले उसके लिए भले ही हम अपने पार्टी आलाकमान से प्रार्थना करके हम टिकट लेकर हम खुद चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, ये हम ऐलान करते हैं। कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के ओम पूर्वा मंडल ने पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला फूंका। इसे लेकर ओम पूर्वा मंडल के उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार चौरसिया ने बताया कि यह कांग्रेस की एक सोची समझी साजिश थी, सभी स्तरों पर खुफिया सूचनाओं की गंभीर चूक है। जितेंद्र कुमार चौरसिया ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक पंजाब सरकार के लिए बेहद शर्म की बात है। यही कारण है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का पुतला फूंका गया। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शरद मिश्रा। मिश्रा जी, आज किसका फूका, क्या फूका? ये जैसा कि आपको अवगत होगा, आज पंजाब में जो कृत्य किया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, उनका जो अपमान किया गया, 20 मिनट का उनका काफिला रोका गया, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और ऐसी कांग्रेस सरकार का भी हम लोग विरोध करते हैं। और जो चन्नी है वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो चवन्नी छाप हरकत करी है उसकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि रुपया की टक्कर कभी चवन्नी से नहीं हो सकती और कभी गीदड़ शेर का शिकार नहीं कर सकते हैं। जय जय श्री राम। जय जय। गुरुवार को विदिशा की कृषि उपज मंडी मिर्जापुर में किसानों ने धान के दाम कम मिलने पर नाराजगी व्यक्त की और हाईवे जाम कर दिया। किसानों ने अपनी नाराजगी जताते हुए मंडी की व्यवस्थाओं पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। किसानों ने बताया कि पिछले कई दिनों से अपनी धान लेकर वो यहाँ बेचने आए हैं, 3 से 4 दिन में नंबर आया है तो दाम कम हो गए। किसानों के विरोध में और चक्का जाम के बीच कृषि उपज मंडी के सचिव कमल भैया से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि व्यापारी मनमानी नहीं कर रहे हैं, किसान अपने हिसाब से खरीदी करना चाहता है, जो गलत है। वहीं व्यापारियों ने भी कहा कि उनके हाथ में दाम तय करना नहीं है। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मैं धान लेकर आया हूँ, ज़्यादातर 90% लोग यहाँ पर किसान धान लेकर ही आए और अपने उपज का रेट नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर, तो किसानों ने उसको लेकर चक्का जाम किया है। क्या रेट चल रहा है और क्या लिया जा रहा है? साहब इनका रेट तो कुछ नहीं है साहब, इनका रेट तो मनमाना रेट है जी। 2800 बिकी थी मेरी धान, वही आज 2500 बिकी है जी। और परसों बिकी थी एक ट्राली, आज तक वो परसों से मंडी में खड़ी हुई है, उसको 2 माल बता दिया गया है। चारों तरफ से इनने परखी मारी थी और परखी मार के मेरा तिरपाल भी फाड़ा। उस टाइम पे चेक किया था इनने, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने 2 माल नहीं दिखे थे तो जी। क्या किया गया आज मैडम आई थी, तहसीलदार मैडम, उनने बात करी अभी और मंडी के भाव भी देखे उनने, तो आके अभी बोल रही हैं कि 2 बजे से मंडी चालू करवाते हैं। और उनने ये बोला जितनी भी ट्राली रहेंगी उनकी पूरी नीलामी की जाएगी। इसको लेकर कोई निर्णय हुआ क्या? चक्का जाम लगाया था यहाँ पर? आज चक्का जाम इसी को लेकर लगाया था, रेट के लिए। अब देखते हैं 2 बजे की डाक में क्या संशोधन होता है। ये देख रहे हैं लगातार यहाँ पर जो है किसान, आप लोग लगातार यहाँ पर चक्का जाम करते हैं, तो क्या इसको लेकर कोई निर्णय मीटिंग नहीं होती, क्या दिक्कत जाती है? भाई साहब पिछली बार भी सेक्रेटरी और जो सचिव हैं उनने कोई किसानों की बात को नहीं रखा था, 1 साइड ही बात करी थी उनने व्यापारियों को लेकर। ग्राम कांकरकेड़ी से किसान धान लेके आया था, सोमवार से मेरी ट्रायली यहाँ पे खड़ी हुई है। 3 दिन में तो मंडी हो रही है, इसके बाद भी रेट नहीं मिल पा रहे हैं। 2800 रेट थे सोमवार को, आज वही धान 24 और 2300 बिक रही है। इसके लिए हमने चक्का जाम किया था। उसका अभी कुछ निर्णय तो नहीं हुआ, लेकिन 2 बजे के बाद मालूम पड़ेगा। 2 बजे से तुलाई, वो 2 बजे से मंडी चालू होगी।
तहसीलदार मैडम आई थी अभी, उनने अभी चक्का का बोला है कि अभी आप हटा दो तो वही से मंडी नीलामी चालू होगी। इसको लेकर और भी क्या तुलाई में आप लोग? तुलाई में मंडी यहाँ होती है, तुलाई पुरानी मंडी में होती है और पैसे कहीं मांदोगंज पे मिलते हैं, कहीं भरईपुरा पे मिलते हैं, मतलब जहाँ उनका घर होता है वहाँ जाना पड़ता है किसान को। सिंह ठाकुर, ग्राम पड़दाय। क्या है आप? मैं हूँ जनसेवक और किसान भी हूँ मैं, सब मेरे भाई किसान हैं, मैं भी किसान हूँ। मंडी में इतनी अवस्थाएं हैं, मंडी के लिए फंड सब कुछ आता है, आप देखें साफ सफाई हुई नहीं है, बरसों से झंझड़ा, सालों महीनों से दिनों से नहीं, बरसों से झाड़ू नहीं लगती यहाँ पे, कितनी धूल पड़ी हुई, गंदगी पड़ी हुई है। आज का मुद्दा तो ये था कि जो माल 2 दिन पहले 3,000 रुपये कुंटल बिक रहा था, आज वो 2,021 मांग रहे हैं। सेम क्वालिटीज, ठीक है ना, एक ही माल, वही का वही माल, उसका एकदम से रेट डाउन हो गया। बाहर के व्यापारी आ रहे हैं, अभी मोदी जी 3 कानून लेके आए थे कि व्यापारी आप कहीं भी खरीदो, आपको जो रेट ज़्यादा है वो भाव देंगे, लेकिन यहाँ व्यापारी खरीदने आ रहे हैं बाहर के, उनको यहाँ पे मंडी में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, व्यापारी रोक रहे हैं, प्रशासन रोक रहा है, मंडी कमेटी रोक रही है, सचिव लोग, जबकि वो माल बढ़ा के ले रहे हैं, इनसे रेट में अच्छा खरीद रहे हैं, इनसे अच्छा खरीद रहे हैं वो लोग, और उनसे लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं, किसानों से लड़ाई करते हैं, जब उनकी मर्जी तो मंडी बंद कर देते हैं, जब मर्जी तो खोल लेते हैं। किसान तो क्या है, कुछ है ही नहीं, किसान इंसान नहीं है। और क्या समस्या? और कोई गजब ट्राली महंगी खरीद ले तो उसमें 2 माल किसानों की समस्या ये होती है, किसान की यहाँ पे व्यापारी ट्राली चेक करेगा, माल को चेक करेगा, चेक करने के बाद संतुष्ट होने के बाद उसकी बोली लगाएगा, रेट लगाएगा। जब ट्राली को तोलने के लिए खाली करवाते हैं तो वहाँ जाके वो बोलेगा इसमें ये है, ये माल 2 माल है, कहीं से मट्टी है, कहीं कंकड़ है, कहीं गीला है, कहीं पीला है। तो जब आप यहाँ पे देखते हैं, अगर वाकई दिक्कत है तो बोलेगा ना। हाँ, जब यहाँ पे अरे आपको नहीं ये बाकी दिक्कत तो आप यहाँ क्यों नहीं देख रहे? आप तो यहाँ देखो ना, जब यहाँ डाक होती है, यहाँ पे 10 व्यापारी भी रहते हैं, मंडी निरीक्षक भी रहते हैं, जो वही लगाता है, और जो समर्थन मूल्य है, समर्थन मूल्य से एकदम से 1000 रुपये चेक करते हैं, डाल के अभी तो पल्ली लगा के ले जाते हैं हम लोग। लेकर चक्का जाम किया, उसी को लेकर चक्का जाम किया है। क्या हाल निकला है? अभी हल ये निकला कि तहसीलदार मैडम आई थी, उन्होंने व्यापारी को बोल दिया, किसानों से बोल दिया कि नहीं, जब जो रेट चल रहा है, अभी बात किया बासोदा, रायसेन, अन्य मंडियों में भाव चल रहा है, उसी भाव से वहाँ पे 2700-2800 रेट चल रहा है दोनों मंडियों में। यहाँ चल रहा था अभी 2200-2400 तक हाईएस्ट, जबकि यही ट्राली 2 दिन पहले 2800-3000 रुपये तक दे के गए हैं हम लोग। यही माल, सेम वही माल, ये नहीं कि आज दूसरा माल लेके आए, हम लोग व्यापारी तो है नहीं है कहीं खरीद के लाओ यहाँ बेचती, जबकि व्यापारी खरीदते हैं, किसान से माल खरीदते हैं और दूसरी जगह देते हैं, माल बढ़ा के देते हैं पैसा, जबकि किसान को नहीं मिलता। किसान का हक है, किसान का, तो हम लोग ये चाहते हैं किसान का हक मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? राधेश्याम माहेश्वरी, अध्यक्ष अनाज तिलहन व्यापार संघ विदिशा। देखा जा रहा है अभी यहाँ पर मंडी में, नई मंडी में, और किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया, और क्या समस्या को लेकर ये चक्का जाम किया जा रहा है? समस्या कुछ नहीं है, 2-4 किसान हैं जो भाव को लेकर गदर कर रहे हैं। भाव हम लोगों के हाथ में नहीं रहता, क्योंकि हम तो यहाँ आड़तिया हैं, कमीशन एजेंट हैं, बाहर से भाव रोज़ अप डाउन होता है, उस हिसाब से हमें यहाँ भाव माल लेना पड़ता है। ज़्यादातर लोगों के खुद परचेजर आते हैं, जिस स्थिति में खरीदते हैं, किसान के पास विकल्प है तो उनको अपना भाव कम लग रहा है तो वो खुद करा सकते हैं, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है उस चीज़ का। तो अभी क्या भाव चल रहा है धान का? भाव तो नीचे में 1800-2000 भी बिकता है, ऊंचे में 2700-2750 भी बिक रहा है। जैसा माल उसी कीमत लगती है यहाँ पर, ये स्थिति है। इसके अलावा व्यापारी भी कम हैं, और क्योंकि बाहर धान का अत्यधिक आवक है और यहाँ कोई प्लांट भी स्थित नहीं है, 2-4 साल में 8-10 के प्लांट बन रहे हैं, उसके बाद यहाँ भाव की भी स्थिरता आएगी। और बाज़ार सरकार की कुछ नीतियों की वजह से भी भाव अप डाउन होते हैं, डेली नए नियम कायदे लागू कर देते हैं, इससे भी किसानों को और व्यापारियों को सुविधा हो रही है। तो ये किस वजह से माने कि सरकार की ये वजह है जिस वजह से किसानों को बार बार सड़कों पर उतरना पड़ता है? नहीं, सरकार की वजह तो नहीं है, कुछ किसान ऐसा करते हैं, बाकी किसान 90% माल देने खड़े हुए हैं, कह रहे हैं नीलाम चालू करो, संतुष्ट होते हैं। कुछ ट्रालियाँ 2 मेल भी आती हैं, उसका निपटा। कितनी धान यहाँ पर आ रही है, कितनी ट्राली आ रही है? डेली 800 ट्राली लगभग, यहाँ 1000 ट्राली 800 ट्राली आ रही है, जिसमें से हम लगभग 700-800 ट्राली डेली कर देते हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं मंडी को सही चलाने की। अब किसानों को भी हमारा सहयोग करना चाहिए। और जिनको अपना देखी जा रही है कि जो पुरानी मंडी है वहाँ पर तुलाई होती है, क्या समस्या मानते हैं? समस्या ये है कि हमें अभी शासन से 6 साल से लड़ाई चल रही है। यहाँ 1500 रुपये स्क्वायर फीट में हमें किराया लीज पे प्लाट दिए जा रहे हैं,
जो कि संभव नहीं है। और हमें हमारे पुरानी मंडी के बने हुए प्लाटों को छोड़ने की बात कही जा रही है। हमारी कई सालों से मांग है कि प्लाट के रेट कम कर दिए जाएं, क्योंकि बासोदा में 170 रुपये में, भोपाल में करोज मंडी में 22 रुपये में, खुरई में 36 रुपये में, जगह जगह इतने कम में प्लाट दिए गए हैं। तो हमें असंभव कैसे है 20 लाख का प्लाट लें, 20 लाख का उसे बनाएं और वहाँ का 40 लाख का प्लाट हम छोड़ के, या फिर व्यापार हमारा छोटा व्यापारी क्या करेगा। धान की अधिकांश 80% माल धान का आ रहा है और धान के रेटों में फ्लक्चुएशन होता है। धान 90% जो यहाँ बासमती धान आती है वो एक्सपोर्ट होती है और रेट बाहर के सेंटरों से आते हैं। जब 200-300 ऊपर भाव होते हैं तो मंडी शांति से चलती रहती है, और जब 200-300 रुपये डाउन हो जाते हैं तो किसानों को ये लगता है कि व्यापारी युति करके और उन्हें कम भाव में दे रहे हैं। वस्तुस्थिति ये है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा धान व्यापारी हैं तो वो विदिशा मंडी में हैं, और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि, परचेसर, आड़तिये सभी यहाँ पर माल खरीदते हैं। कंपेरेटिव प्रतिस्पर्धी भाव रहते हैं, किंतु उनको ये लगता है कि कल हमारा 300 रुपये ज़्यादा बचता था, आज कम क्यों है। ये फ्लक्चुएशन रेट ऊपर से ही होता है। किसानों को समझाने की कोशिश की गई है। अन्य मंडियों से भाव मंगाए गए हैं। रायसेन के भाव भी अभी 2400 से लेकर 2650 रुपये हैं, किसानों को बताया गया है। और पुनः 1:30 बजे के बाद नीलामी के लिए सभी व्यापारियों को निर्देशित किया गया है कि वो नीलामी स्थल पर उपस्थित हों और पुनः नीलामी कराई जाएगी। तो क्या पहले इसको लेकर कभी मीटिंग नहीं होती क्या, जो आए दिन? नहीं, रेट का तो किसी को अंदाज़ा ही नहीं रहता है। जब रेट खुलते हैं और किसानों को लगते हैं, किसान केवल उसी दिन की तुलना अन्य दिनों के रेट से करता है। यहाँ पर युति का कोई सवाल ही नहीं उठता। कम से कम 25 से 30 व्यापारी प्रतिस्पर्धी नीलाम बोली में भाव खरीदते हैं और एक दूसरे के घोर प्रतिद्वंदी हैं। अगर किसी को कम भाव लगता है तो वो बढ़ी हुई बोली लगा सकता है। किसानों को समझाइश दी गई है। अन्य मंडियों के भाव को भी बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है और 1:30 बजे से पुनः नीलामी का आयोजन किया। अरावली के भिलोदा में जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने महामृत्युंजय का जाप किया। गौरतलब है, पंजाब की कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया था और मोदी के काफिले को रोका गया था। इसके चलते भिलोदा में जिलाध्यक्ष राजेंद्र भाई पटेल के साथ अन्य नेताओं ने महामृत्युंजय का जाप किया और पीएम मोदी की दीर्घायु और उनकी रक्षा की कामना भी की। ब्यूरो रिपोर्ट। चंपारण के बगहा प्रखंड में बरियरवा गांव का हाल बेहद बुरा है। यहां बिना बारिश के ही मौसम में सड़कों पर कीचड़ जमा रहता है। यानी जब बारिश का मौसम हो और कीचड़ जमा हो तो एक बार इस बात को समझा भी जा सकता है, लेकिन बिना बारिश के मौसम भी कीचड़ जमना कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करता ही है। इस रास्ते पर से गाड़ियों का निकलना तो दूर, यहां से चलना भी दुभर हो रहा है। ग्रामीण परेशानियों का सामना कर रहे हैं, बावजूद इसके उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। विदिशा में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए रामलीला मेले पर अचानक रोक लगा दी गई। ये फरमान रातों रात दुकानदारों की दुकान पर पहुंचने लगा। उन्हें जगह खाली करने के लिए कहा गया। अब ऐसे में दुकानदारों को चिंता सताने लगी है, क्योंकि उन्हें आर्थिक नुकसान से जूझना पड़ेगा। इस बारे में दुकानदार दिव्यांग मोहन वर्मा से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि 5% ब्याज से पैसा लिया था। उनकी दुकान कुछ ही दिन चली और अचानक मेला बंद हो गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें दिव्यांग पेंशन और शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। कुछ यही हाल सभी दुकानदारों का है। उनकी मांग है कि प्रशासन इसकी भरपाई करे तो वे नुकसान से उबर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। कम से कम यहाँ मेला बंद होने पे 1.5 से 2 लाख रुपए का हम लोगों का नुकसान है। और राजस्थान से हैं हम लोग, अजमेर ज़िले से। माल आया था यूपी से, 1,20,000 का हमारा इधर लोडिंग लगा ट्रक भाड़ा माल लाने में। उसके बाद लेबर खर्चा, मजदूर खर्चा, कलाकारों का इसमें जो गाड़ियाँ चलाते उसका खर्चा, और रात दिन करके हमें मजदूरी करके ये माल फिट किया। एक रोज़ चलाया, अचानक लॉकडाउन होने से मेला बंद हुआ तो हमें कम से कम 2 लाख रुपए का इधर जेब से नुकसान है। और वो पैसा हम लोगों ने ब्याज से उठा के इस मेले के अंदर हम लोग आए थे। अब इतना हमारे को नुकसान है इस मेले के अंदर। अब क्या यहाँ से आप जाएंगे या यहीं ठिकाना बनाएंगे? अब यहाँ से जाने तक का हमारे पास में पैसा नहीं है, रोटी पानी खाने तक का भी हम लोगों के पास में भी पैसा नहीं है, क्योंकि इधर धंधा चला नहीं, एकदम अचानक मेला बंद हो चुका। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? अब प्रशासन से ये मांग करते हैं कि कोई भी हमारा प्रशासन जो है समाधान करे, या थोड़ा बहुत हमारा नुकसान जो हुआ है वो उसमें से हमारे को भरे। ये हमारी मांगे हैं। मौत का कुआं अचानक बंद हो गया, आपके साथी कलाकार हैं, तो ऐसे कितने परिवार का नुकसान होगा इससे?
कम से कम हमारा 20-25 आदमियों का स्टाफ है, सबका नुकसान है इसमें, लेबर का, मजदूर का, मालिक का। इसी के ऊपर हमारी दाल रोटी चलती थी और हमारे कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, यही मेले का बिजनेस है। जी आप दूर से आए हैं, आपको पता था, फिर आप ऐसा क्यों आए हैं, या उम्मीद थी कि मेला चल जाएगा? अगर ऐसा मालूम होता कि अचानक मेला होगा या लॉकडाउन होगा तो हम लोग ये ब्याज पे पैसा लेके यहाँ नहीं आते मेले में। जब इधर हमारे को परमिशन मिला उसी कारण हम माल लेके आए इधर। अचानक बंद हुआ ये मेला तो हम लोग तो नुकसान में है काफ़ी। सर इसमें 15-20 हज़ार रुपये की पूंजी लगाई, ब्याज से पैसा लिया और धंधा चला नहीं है। उसमें 4-5 हज़ार रुपये भी इकट्ठे नहीं हुए। अब इसमें अपन को चाहिए 15 हज़ार रुपये। हाँ, और जिसका लिया वो जान खा जाएंगे कि हमारा पैसा दो। और पहले क्या करते थे आप? सर यही मनियारी ठेल लगाते थे, गिर पड़े जब से कुछ नहीं हुआ। घर पे ही मांग के। घर में कौन कौन है आप? बीवी और 2 बच्चे और 1 लड़की है। इसी पर आश्रित थे आप? हाँ। परिवार। अब तो मेला बंद हो गया तो नुकसान तो है? नुकसान तो होगा सर। लगभग कितने का नुकसान बता रहे हैं? 15 हज़ार रुपये का। मेला चला नहीं है? नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला। कितने रुपए ब्याज से था आपने रकम उठाई थी? 5 रुपये सैकड़ा। 5 रुपये सैकड़ा? हाँ। देखो भाई साहब, हमारा भी घर का खर्चा इसी से चलता है। अगर ये मेला बंद हो गया तो जब मालिक को लॉस है तो हमें भी लॉस है। अब क्या करेंगे आप, क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं या तो थोड़ा टाइम दे, नहीं तो मालिक की भरपाई करे। पंजाब में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोके जाने के विरोध में कानपुर में भी कल्याणपुरा इंदिरा नगर रोड पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला जलाया गया। यहां युवा व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष अतुल भाटिया सहित अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला जलाया। पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। कानपुर से आयुष शुक्ला की रिपोर्ट। चंपारण में रामनगर भगत सिंह चौक पर एसडीओपी सत्यनारायण राम के निर्देश पर मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। बता दें, एसडीओपी और बगहा सांसद राम सिंह ने सभी लोगों को मास्क बांटे और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को बताया कि बिना मास्क के घर से निकलने पर चालानी कार्यवाही भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। अभी कोरोना काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है और प्रतिदिन उसका संख्या बढ़ते जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा भी गाइडलाइन जारी किया गया है। गाइडलाइन का पालन कराने के लिए मास्क का वितरण आम लोगों के बीच में वितरण कर यह संदेश दिया गया कि बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति नहीं रहे और अपने परिवार को भी मास्क के साथ रखें। और जो सरकार का जो गाइडलाइन है, दुकान कब से कब खुला रहेगा और रात में कर्फ्यू रहेगा 10 से सुबह 5 बजे तक, उसका अनुपालन भी करने के लिए संदेश लोगों के बीच में दिया गया। और माननीय विधायक बगहा भी साथ में मास्क का वितरण इनके द्वारा भी दे करके ये संदेश प्रचारित किया गया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।